100 से अधिक ऐसे हमारे युवा हैं जो हॉकी में चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो उसमें वो खेले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, स्पेशली जो छात्र छात्राएं हैं, वो स्पोर्ट्स में जाएं। हम चाहते हैं कि वो देश के लिए गोल्ड मेडल लाएं। पर क्या बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसा पॉसिबल है? सवाल तो ये है। एक जगह है, जम्मू की ही जगह है, वहाँ के काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो ना जाने कहाँ कहाँ पर जाकर नहीं खेले हैं। उनकी एक डिमांड लगातार थी कि आखिरकार हमें एक ऐसा स्टेडियम दे दीजिए जिसमें हमें खेलने में ज़्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि जहाँ पर हॉकी का स्टेडियम है वो वहाँ से काफ़ी दूर है। मैं बात सिंबल की एरिया की कर रही हूँ। इस समय मेरे साथ में अभिजोत हैं और एरिया उन्हीं का ही पड़ता है, तो चलिए उनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हो गई कि वहाँ पर इतनी देर से अगर स्टेडियम की मांग हो रही है तो स्टेडियम क्यों नहीं बन पाया। अभिजोत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद करते हैं रति जी आपका। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इतने दिनों से डिमांड जो लगातार चल रही है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है? देखिए रति जी, सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं कि ये बात है आरसपुरम में एक गांव पड़ता है सिंबल कैंप। वो कोई छोटा गांव नहीं है, उसकी तादाद 10,000 से अधिक है। तो वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं बेसिकली वो रिफ्यूजी हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं। तो आप जानते हो कि पाकिस्तान से आने के बाद इतना ज़्यादा वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उनके पास साधन नहीं इतना पैसा ज़्यादा कमाने का। तो उनके बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। मेहनत करने के बाद उन्होंने स्पोर्ट्स को एक माध्यम बनाया अपना भविष्य बनाने के लिए। उन्होंने, आप देखिए कि सिंबल कैंप के अंदर 100 से अधिक ऐसे हमारे युवा हैं जो हॉकी में चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो उसमें वो खेले हैं। खेलने के बाद कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। फिर से चाहूंगी आप रिपीट कीजिए कि कितने बच्चे हैं जो खेले हैं? ये 100 से अधिक है जो जूनियर और सीनियर के लिए खेले हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है कि मैंने आपको बताया जिस प्रकार से कि हम लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो हमारे पास इतना सिस्टम नहीं है कि जो हमारे युवा सिंबल कैंप से लेकर विक्रम चौक जहाँ पे हमारा हॉकी स्टेडियम है वहाँ पर रोज अप डाउन कर सके। तो उनकी भी दिक्कतें हैं। वो चाहते हैं कि देश के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए हम खेलें और अपने जम्मू कश्मीर रियासत का नाम ऊंचा करें। लेकिन दिक्कतें ऐसी आ रही हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। कुछ ऐसे हमारे भाई भी हैं जिन्होंने मजबूर होकर हॉकी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि दिक्कतें ऐसी थी कि रोज वो अप डाउन करते थे तो उनके घर वाले कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट नहीं करते थे। तो उनमें से आप देखिए कुछ लड़कों ने मेडल भी लाया। तो इसमें हमारे जम्मू कश्मीर की एक शान है, क्योंकि एक तरफ हम नारा देते हैं कि खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया, और आप देखिए कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि युवा खेल की तरफ कम और नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कोच भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर एक दर्द है कि हमारे युवाओं का एक दिशा होनी चाहिए कि स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम होना चाहिए कि माध्यम से वो जॉब हासिल कर सके, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए एक सिस्टम बना सके। लेकिन बदनसीबी कह सकता हूँ उन लोगों की कि उन्हें आज तक जो उनकी एक डिमांड है कि उनको एक स्टेडियम की तरह एक छोटा सा ग्राउंड मिल जाए हॉकी के लिए, ताकि शाम को वो अपनी प्रैक्टिस वहाँ कर सके। और आप देखिए खेलो इंडिया के तहत ऐसे बड़े ज़्यादा स्टेडियम की बात उठी। खेलो इंडिया के तहत लोगों को ये कहा गया कि भैया जी आप आ जाइए, खेलिए, खेलना ज़रूरी है, इस खेल से ही आप जो हैं कुछ बन पाएंगे। पर आपको नहीं लगता कि फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है? देखिए, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ सिंबल कैंप, वहाँ पे एक ग्राउंड है और वो ग्राउंड नहीं है, उसको ग्राउंड नहीं कह सकते, वो एक गवर्नमेंट स्कूल है। वो गवर्नमेंट स्कूल शाम के 4 बजे तक चलता है। अब कुछ बच्चे सुबह प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते क्योंकि स्कूलिंग टाइमिंग होता है। शाम को 4 बजे के बाद वो वहाँ पे जाते हैं जब, तो उसी ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। और आप एक बार जाके देखें, कोई बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हॉकी, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हॉकी में उन्होंने 100 से अधिक बच्चों ने अपना आधे से ज़्यादा वक्त हॉकी को दिया है और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, चाहे वो जूनियर में हो चाहे वो सीनियर में हो। तो हमारी ये मांगा कि एक अलग उनको ग्राउंड मिलना चाहिए जहाँ पर डिमांड में ये
जानना चाहूँगी, अब आम जनता भी जानना चाहेगी कि आखिरकार ये डिमांड आप कब से कर रहे हैं, कब से आपकी डिमांड को सुना नहीं जा रहा है, सिंपल कैंप के लोगों की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा? देखिए 1 साल से अधिक हो चुका है इस डिमांड को लेकर कि वहाँ पे उनको ग्राउंड मिलना चाहिए। आप देखिए कि जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर ऐसी बहुत सी जगह है, वहाँ पर ऐसी बात नहीं कि नहीं है, गवर्नमेंट की भी जगह भी है, उसका यूटिलाइज होना चाहिए। तो जहाँ पे मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, उसकी भी हालत देखिए कि वहाँ पर जब भी कोई मिट्टी को लेकर भरपाई की जाती है या लेवल की बात की जाए, वहाँ भी घोटाले होते हैं। अभी मेरे पास मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया कि वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए जो मिट्टी आई है, जितना पैसा रिलीज़ किया गया है, तो मुझे लगता नहीं कि वो पैसा वहाँ पे यूटिलाइज किया गया है, वो सीधा कहीं ना कहीं सरपंच हो पंच हो उनकी जेब में जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी भी हम आरटीआई के माध्यम से पूरी जांच करेंगे कि कितना पैसा पीछे से रिलीज हुआ है, कितना यूटिलाइज किया गया। तो ये बच्चों के लिए जो पीछे से अगर गवर्नमेंट या कोई इनिशिएटिव ले रही है तो उनको उसका पूरा महत्व मिलना चाहिए। तो उनकी यही मांग है कि उनको एक अलग सा ग्राउंड मिलना चाहिए। कोई इतनी बहुत बड़ी मांग नहीं है, क्योंकि आप देखिए आज जम्मू कश्मीर के अंदर आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से न्यूज़ मिलती है कि इतना ड्रग्स यहाँ पे पकड़ा गया। कौन कर रहा है? ये युवा कर रहे हैं, क्योंकि उनको रोजगार नहीं है। अगर उनका ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ रहेगा, आगे उनके रहेगा कि हम प्लेसमेंट इसी से कर सकते हैं, तो वो अपने दिशा से भटकेगा नहीं। लेकिन आज हमारा युवा भटक चुका है। तो इसलिए यही हमारी मांग है कि जल्द से जल्द एलजी साहब से भी आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि उन बच्चों के लिए उनकी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लोग इतना ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि हम रिफ्यूजी लोग हैं, इतना ज़्यादा हमें सिस्टम नहीं है हमारा इतना। आप बार बार ये बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान से आए हैं, हम रेफ्यूजी हैं, क्या कहीं उसकी वजह से तो आपके साथ ये सब नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर कंसिडर किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है। इसलिए हमें अपनी पहचान बतानी पड़ रही है कि हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। वहाँ भी एक माध्यम ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो हमारे युवा हैं ये किसके लिए खेल रहे हैं, स्टेट के लिए, देश के लिए। अगर उनको एक रास्ता नहीं दिया जाएगा, उसके लिए ग्राउंड खाली नहीं किया जाएगा, तो वो कहाँ खेलेंगे जाकर। बहुत शुक्रिया धन्यवाद। यहाँ पर इन्होंने तो अपनी बात रखी और ये भी बताने की कोशिश की कि आखिरकार कितने ऐसे बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं एक ग्राउंड ना बनने की वजह से। अगर हॉकी की बात करें तो एक ऐसा खेल जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, हम चाहते हैं कि इसकी भी बात जो है वो देशों विदेशों में हो। पर क्या देशों विदेशों तक बात पहुंचने से पहले क्या हमारे यूटी में उस बात को इतना सुना समझा जाएगा? पहले तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी स्टेडियम्स हों उतने कम हैं, क्योंकि इस समय युवाओं की एनर्जी, क्योंकि आप सब जानते हैं युवा में कितनी एनर्जी होती है, युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। अगर युवाओं की एनर्जी चैनलाइज होगी नहीं तो आखिरकार किस तरह से युवा आगे बढ़ेगा और देश का नाम रोशन करेगा, और स्पेशली खेल के माध्यम से। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।